भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। वे विष्णु भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं और उनके जीवन की कथाएं प्रेम, भक्ति, धर्म और साहस से भरी हुई हैं। कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। उनका पालन पोषण गोकुल और वृंदावन में हुआ, जहां उन्होंने बाल लीलाओं के माध्यम से अपने अनगिनत भक्तों का हृदय जीत लिया। कृष्ण के पिता वासुदेव और माता देवकी मथुरा के राजा कंस के भाई थे। कंस एक अत्याचारी राजा था, जिसने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार डालेगा। इस डर से उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी कैद में हुआ। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो दिव्य शक्तियों से जन्मे इस बालक को कंस की नजरों से बचाने के लिए वासुदेव ने रात के समय उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचाया। इसी तरह कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन में बीता। गोकुल में कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं से हर किसी का मन मोह लिया। वे हमेशा रासलीला, गायों की देखभाल और गोपियों के साथ प्रेमपूर्ण खेलों में व्यस्त रहते। उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल लीलाओं में से एक है कृष्ण का माखन चुराना। कृष्ण अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। वे माखन और दूध चुराकर अपनी मां यशोदा के गालों पर माखन लगा देते और गोपियों के साथ हंसी ठिठोली करते। कृष्ण के बाल्यकाल में एक और महत्वपूर्ण घटना कालिय नाग का वध है। कालिय नाग यमुना नदी में विष फैलाता था। कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति से कालिय नाग को निहत्था किया और उसे नदी से बाहर निकालकर उसे शिक्षा दी। इसके कारण यमुना नदी फिर से शुद्ध और निर्मल हो गई। कृष्ण ने अनेक असुरों और राक्षसों का संहार किया। उनमें से प्रमुख हैं पूतना, तृणावर्त और शंकरासुर। पूतना एक राक्षसी थी जिसने शिशु कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्यता से उसे नष्ट कर दिया। इसी प्रकार तृणावर्त, जो वायु से उत्पन्न होने वाला भयंकर राक्षस था, को कृष्ण ने धरती पर गिराकर हराया। कृष्ण की रासलीला और गोपियों के साथ प्रेम भी बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला की, जिसमें भक्ति और प्रेम की भावना को अद्वितीय रूप से दर्शाया गया। रासलीला केवल भौतिक प्रेम नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के प्रेम का प्रतीक है। गोपियां, विशेषकर राधा कृष्ण, कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का आदर्श हैं। कृष्ण का युवावस्था में कंस वध सबसे महत्वपूर्ण घटना है। कंस ने कृष्ण और बलराम को मारने की अनेक योजना बनाई, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्यता और शक्ति से कंस का वध किया और मथुरा में अधर्म का नाश किया। इस प्रकार उन्होंने धर्म की स्थापना की और लोगों को न्याय और सुरक्षा दी। कृष्ण ने अपने जीवन में गोपियों और अपने भक्तों के कल्याण के लिए अनेक चमत्कार दिखाए। वे हमेशा धर्म, भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते। उनकी शिक्षा का प्रमुख संदेश है, सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलो, भय और पाप से दूर रहो। महाभारत के समय कृष्ण ने पांडवों के मार्गदर्शक और मित्र के रूप में अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवद गीता में कृष्ण ने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है और फल की चिंता किए बिना निष्काम कर्म करना चाहिए। कृष्ण ने द्वारका नगरी की स्थापना भी की। जब मथुरा में युद्ध और असुरों का वध हो गया, तब कृष्ण ने समुद्र के किनारे द्वारका नगरी बनाई। यह नगर अत्यंत सुरक्षित और संपन्न हुआ। यहाँ उन्होंने याज्ञवल्क्य और अन्य महान व्यक्तियों के साथ राज्य प्रशासन और धर्म की स्थापना की। कृष्ण का जीवन प्रेम, भक्ति और आनंद का आदर्श है। उनके बाल्यकाल की लीलाएं बच्चों और भक्तों को प्रेम और विनोद सिखाती हैं।
युवावस्था में उनके साहस और धर्म स्थापना के कार्यों से जीवन में न्याय और वीरता की सीख मिलती है। उनके उपदेशों में जीवन जीने का मार्ग, दुखों का सामना करना और संसार में धर्म का पालन करना प्रमुख है। कृष्ण की कथाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि सभी जीवों में ईश्वर का स्वरूप है। उनका जीवन मानवता, प्रेम और भक्ति का संदेश देता है। चाहे वह गोपियों के साथ रासलीला हो या युद्धभूमि में अर्जुन के मार्गदर्शन का उपदेश, कृष्ण हमेशा धर्म, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण का व्यक्तित्व अद्वितीय है। वे बालक, युवक, योद्धा, मित्र और शिक्षक सभी रूपों में अद्भुत हैं। उनके जीवन की कथाएं आज भी पूरे विश्व में भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक हैं। कृष्ण केवल भगवान नहीं बल्कि मानवता के लिए आदर्श और मार्गदर्शक हैं। उनके भक्त उन्हें प्रेम, भक्ति और समर्पण के माध्यम से स्मरण करते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण की कथा उनके जन्म से लेकर द्वारका नगरी की स्थापना, पांडवों के मार्गदर्शन और गीता के उपदेशों तक पूरी मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति, धर्म और प्रेम से बड़ा कोई मार्ग नहीं है और सच्चाई एवं धर्म की रक्षा करने में जीवन का परम उद्देश्य निहित है।